कि पहले घोषणाएं होती थी, लेकिन हमने घोषणाओं पर नहीं, हमने कामों को धरातल पर उतारने पर फोकस किया है कि जो भी काम है वो धरातल पर उतरने चाहिए। योजनाएं पहले बनती रही हैं, फाइलें चलती रही हैं, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ता था। हमने इस परियोजना को प्राथमिकता पर लेकर और एक समय सीमा तय करके उसकी स्वीकृतियां हो, भारत सरकार से समन्वय बनाना हो, राज्य सरकार की तरफ से जितने काम करने हो, जहां जहां पर भी इस पर अड़चनें आई उन अड़चनों को दूर करने का काम किया और उसी का परिणाम हुआ कि आज ये जमरानी बांध का काम प्रारंभ हो गया, इसके निर्माण को स्वीकृतियां मिल गई। और ये जमरानी बांध केवल हल्द्वानी नहीं बल्कि पूरे तराई, भाबर, कुमाऊं क्षेत्र, यहाँ की पेयजल, सिंचाई, और मैं अभी गाड़ी में पूछ भी रहा था प्रताप जी से और हमारे आदमी भगत जी से कि गोला नदी से लोग प्रभावित कितने होते हैं। इन्होंने कहा कि बिंदु खत्ता और उस क्षेत्र में शांतिपुरी क्षेत्र में पानी आता है, ये बात बन जाएगा तो वहां जो बाढ़ की समस्या है वो बाढ़ की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और ये सच में इसको लाइफ लाइन कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आने वाले समय में इसका बहुत व्यापक असर इस क्षेत्र में दिखाई देगा। आने वाले वर्षों में यह परियोजना लाखों लोगों को जल सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। जो आज हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, बोरिंग है, जिनका जल स्तर नीचे जा रहा है, लगातार भूजल नीचे जा रहा है, उस भूजल का संतुलन बनाने का काम, उसको रोकने का काम, उसको बढ़ाने का काम, हरा भरा करने का काम, जीवन देने का काम और हरियाली और समृद्धि देने का काम ये बात परियोजना करेगी। और काम करने के लिए इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, प्रशासन की सक्रियता का भी होना चाहिए कि प्रशासन भी सक्रिय रहे, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी मजबूत हो और परियोजना वर्षों तक आपको इसके पीछे ले जाने का थोड़ा मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि भूमि अधिग्रहण है, पर्यावरण की स्वीकृति है, लागत है, ऐसे अनेक कारण रहे और इस पर निर्णय नहीं हो पाया, इसको स्वीकृति नहीं मिल पाई। इन कारणों से ये योजना अटकी रही। हमारी सरकार ने इन सभी बाधाओं को दूर किया, प्रक्रिया को गति दी। यह हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी परिणाम है कि जहां जनहित जुड़ा हो वहां पर ये नहीं देखना चाहिए कि किस परियोजना में कितना पैसा खर्च होगा, कौन सी अड़चन है, किन अड़चनों को दूर करने में कोई रास्ते में आ रहा है। सारी अड़चनें दूर करना ही प्राथमिकता होना चाहिए। निगरानी, निरीक्षण और समय सीमा पर भी हमारा जोर रहा है। हमेशा से कोई भी परियोजना हम बनाते हैं तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आप सबके बीच में आऊंगा, इस परियोजना को देखूंगा, बल्कि इन्होंने 4 साल का समय बताया था। मैं तो इनसे कह रहा था कि आप इसको 1 साल पहले पूरा कर दीजिए, 28 की जगह 27 में ही पूरा कर दीजिए। उसमें कुछ ऐसा कर दीजिए कि लोगों को लगने लगे कि अब योजना अंतिम चरण में आ गई है। मुझे लगता है कि वैसे तो यहाँ के लोगों के चेहरों को देखकर, मैं आप सबसे बात करके, आप सबसे मिलकर, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि ये योजना समय से पहले पूरी हो जाएगी और पूरे गुणवत्तापूर्ण तरीके से होगी, क्वालिटी से होगी, मजबूत बनना चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं स्वयं परियोजना स्थल का आज यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ, ताकि काम केवल कागजों तक सीमित न रहे। मैं निर्माण इकाई से भी, कार्यदायी संस्था से भी, हमारे जो इस योजना के जिन संस्थान को काम मिला है उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि डीपीआर बढ़ेगी घटेगी। डीपीआर में कई चीजें होती हैं, कई बार काम करते करते वो योजना में कई और आवश्यकताएं पड़ती हैं, कठिन परिस्थितियां आती हैं, कई बार चुनौतियां आती हैं, लेकिन गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। सरकार आपके साथ खड़ी है और समय सीमा इसका पूरा ध्यान रखना है। उत्तराखंड में अब अटकी परियोजनाओं का राज्य उत्तराखंड नहीं रहेगा। यह हमने संकल्प लिया है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि जो योजनाएं भी अधूरी हैं
जिन योजनाओं की स्वीकृति के लिए 5 दशक 6 दशक तक लोग इंतजार कर रहे थे, उन सारी परियोजनाओं को स्वीकृति मिल रही है। अगर मैं इसको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जमरानी बांध उसमें से एक है। देहरादून में सोंग बांध, वो भी कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था कि स्वीकृति मिले, कोई भगीरथ आए तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए और उन्होंने हमारी सारी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। देहरादून में लखवाड़ बांध है, यही बगल में हमारा पंतनगर का हवाई अड्डा है, आपको इसी के साथ मिलने वाला है। इसी के साथ साथ यहाँ पर रानीबाग एचएमटी फैक्ट्री की जमीन है, उसमें भी अभी कई योजनाएं शुरू होने वाली हैं। आप आगे चले जाएंगे, एम्स है हमारा, एम्स की सुविधा भी हमारे राज्य के लोगों को अब यही आपके पास में ही मिलने वाली है। उसके बगल में ही आपको स्मार्ट इंडस्ट्रियल, स्मार्ट सिटी, जिसमें 1000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर हजारों हजार करोड़ का अभी इन्वेस्टमेंट होने वाला है। 50,000 नौजवानों को सीधे सीधे वहां रोजगार मिलने वाला है, हमारे घर के बच्चों को काम मिलने वाला है। ये सारे काम आपके ही क्षेत्र में हो रहे हैं। अनेक सड़कों का निर्माण हो रहा है। कैंची धाम, जहां आने वाले लोगों की संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही है। कैंची धाम आए, सबका स्वागत है, लेकिन कैंची धाम के कारण से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रानीखेत, कौसानी ऐसे स्थानों पर जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना भी न करना पड़े, यह भी हमने उसका भी निदान प्राथमिकता के आधार पर हम कर रहे हैं। वहां का भी बाईपास बना रहे हैं, बहुत जल्दी वहां का बाईपास शुरू हो जाएगा। बाईपास शुरू हो जाने से वहां की जाम की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पिछले दिनों भवाली में मैंने जाकर पुल का निरीक्षण भी किया था, उसको भी देखा था। ऐसी हम सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं, रोडों का काम तेजी से हो रहा है। आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, आप थोड़ा पीछे जाइए, आज से 5 साल 10 साल पीछे कितना समय लग जाता था। यहाँ 4 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे हैं, आप देहरादून पहुंच जा रहे हैं यहाँ से 4-5 घंटे में। तमाम सड़कें अभी निर्माणाधीन हैं, लेकिन ये बदलता हुआ भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है। विकसित भारत का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तेजी से उत्तराखंड भी आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा। इसका अर्थ है कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रदूत का काम करेगा। उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहली पंक्ति का राज्य होगा, अग्रिम पंक्ति के राज्यों में हमारा नाम होगा, जो हिंदुस्तान के पहले स्थान के राज्य हैं उनमें। और प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला और वो सारा का सारा धरातल पर उतर रहा है। और ये शब्द जो उनके मुंह से निकले थे, वो शब्द कोई सामान्य स्थान पर नहीं निकले थे और वो कोई सामान्य शब्द नहीं थे। वो शब्द निकले थे बाबा शिव के धाम में, बाबा केदार के धाम में निकले थे। और शिव के धाम में निकले हुए शब्द ये शिव रूपी शब्द थे। उनके शब्द निकले कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। आज उत्तराखंड देखिए आप, हर क्षेत्र में, चाहे वो आज यूसीसी का कानून बनाना हो, चाहे नकल का कानून बनाना हो, ऐतिहासिक निर्णय लेने हो, अतिक्रमण पर काम करना हो, या विकास के मामले में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, हम पूरे देश में पहले स्थान पर आए हैं। कृषि उत्पादन का क्षेत्र हो, मत्स्य का क्षेत्र हो, या आज खनन का क्षेत्र हो, उसमें भी हमको भारतवर्ष में पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर मिल रहा है। निर्यात सूचकांक उसकी तैयारी करनी हो, उसमें भी हमारा नाम पहले नंबर पर आ रहा है। महिलाओं के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, वो सारे ब्रांड आज देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस हो, हमारे युवा नौजवान जो प्रयास कर रहे हैं, अनेक स्थानों के लिए अनेक नवाचार कर रहे हैं, उन स्थानों में पहला स्थान लीडर की श्रेणी हमको मिल रही है।
ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं, चाहे वो संस्कृति और कला का क्षेत्र हो। कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की जो हमारे इसी मानस खंड की झांकी, उसको पहला स्थान मिल रहा हूं। आज देखिए क्या महिमा है शिव की, और क्या हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द, सच में वो धरातल पर उतर रहे हैं। पहली बार आपने गाना नहीं सुना होगा तो एक बार मंगा के जरूर सुनिए। उसमें कुछ योजनाएं हैं हमारी। अच्छा होता कि प्रताप जी ये गाना हम लोगों के आने से पहले यहाँ लगा देते तो आप लोग सुनते, तो बहुत सारे लोग तो उस पर जो है यहाँ पर डांस ही करने लगते हैं। कुमाऊनी में, गढ़वाली में, जौनसारी में सारे कलाकार उत्तराखंड के जितने हैं उन्होंने गाना बनाया है और शानदार प्रस्तुति दी है कि पहली बार उत्तराखंड में क्या क्या हुआ है। तो ये सारे काम आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से कि आप लोगों ने उत्तराखंड में ये काम तभी संभव हो पा रहे हैं कि 2022 के चुनाव में पहली बार आप सब लोगों ने एक परिपाटी बदलने का काम किया, एक मिथक तोड़ने का काम किया। एक मिथक था, एक परिपाटी थी कि हर बार चुनाव होता है और चुनाव में जिसकी सरकार होती है उसकी सरकार बदल जाती है। यहां भी बड़े बड़े विश्लेषक, बड़े बड़े विद्वान ऐसा लगा रहे थे, मैं भी नया नया बना था उस समय, मेरे बारे में भी सोचते थे कि मैं आ गया हूं, यहाँ पर चला गया हूं, मैं कुछ दिनों के बाद मैं भी उसी क्लब में शामिल हो जाऊंगा। आपके आशीर्वाद से, यही हमारे कैलाश की कृपा से आपने मिथक तोड़ दिया और एक नया इतिहास बना दिया और आपने मौका दिया। हमने भी इसमें पीछे मुड़ के नहीं देखा और ये संकल्प लेकर एक दिन भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे जब तक उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य नहीं बन जाएगा। हम लगातार काम करेंगे। भाइयों बहनों, हमने कभी वायदों की ज्यादा बात नहीं करी क्योंकि वायदे अक्सर टूट जाते हैं। हम तो वचन निभाते हैं। हमने वचन निभाने पर विश्वास किया है। आप झूठी कहानियां करते रहिए, अफवाहें चलाते रहिए, फैब्रिकेटेड माहौल बनाते रहिए, आप अस्थिरता फैलाने का काम करते रहिए। हम जनता की सेवा करेंगे, जनता को विकास देंगे और जनता के बीच में रहकर जनता के सेवक के रूप में उनका जैसा काम करेंगे, जैसा वो चाहते हैं वो काम करेंगे और वादों से बढ़कर परिणाम देने का काम करेंगे। उसको हमने इस राजनीति को हमने प्राथमिकता दी है। जमरानीवाद आज बहस का विषय नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि आपने इतना बड़ा काम कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा काम कर दिया, लेकिन इसका प्रचार नहीं हुआ है। लोग जानते नहीं है कि ये 2500 करोड़ से भी ज्यादा की योजना है। अभी इसमें 1000 करोड़ और ऐड हो जाएगा। इतनी बड़ी परियोजना उत्तराखंड में बन रही है। इतने बड़े तराई भाबर को पेयजल का संकट दूर करने वाली योजना बन रही है। सिंचाई का भी काम कर रही है। टूरिज्म क्षेत्र बनेगा यहाँ पर, यहाँ रोजगार बढ़ेगा लोगों का। यहाँ पर एक ताल और बन जाएगी, जैसे नैनीताल है उसी प्रकार का एक जलाशय और बन जाएगा। लोग यहाँ पर अनेक प्रकार की गतिविधियां होंगी। यहाँ की माताओं बहनों को, हमारे नौजवानों को अनेक प्रकार का रोजगार मिलेगा। अभी मुझे पलड़िया जी ने एक एप्लीकेशन दी थी, वो कह रहे थे कि इसमें विद्युत बनाने की भी बात करी। हम भारत सरकार से निवेदन करेंगे। पहले के चरण में जब हम बांध बनाने के लिए, इसकी स्वीकृति के लिए वहां निवेदन कर रहे थे तो उन्होंने उस समय हमको इसकी परमिशन नहीं दी, कुछ कारणों से नहीं दी थी। लेकिन हम आगे इसके लिए जरूर प्रयास करेंगे। आपकी जन भावनाएं हैं, आप सब समिति के लोग हैं, यहाँ के लोग जो भी चाहते हैं। यहाँ पर मैं जानता हूँ कि यहाँ पर काम होता है। जब इस प्रकार के कोई भी निर्माण कार्य होते हैं तो वहां के लोग कहीं ना कहीं उनके सामने कुछ चुनौतियां भी खड़ी होती हैं, कुछ परेशानियां भी आती है। मैंने देखा है, टेहरी बांध बना था, मैं तब भी वहां जाता था। अन्य जगह पर भी परियोजनाएं बनती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम ये बांध का निर्माण यहाँ के लोगों की समृद्धि के लिए कर रहे हैं, यहाँ की चुनौतियों के समाधान के लिए कर रहे हैं, यहाँ के जल संकट को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए कर रहे हैं, यहाँ की समृद्धि के लिए कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को हम परेशान भी नहीं होंगे।
किसी प्रकार की उनकी परेशानी हम सबकी परेशानी है। मैं आज ये जमरानी बांध जब मुझे लोग कहते थे कि इसका प्रचार नहीं हुआ, तो मैं कहता था जब कोई काम होता है तो काम को प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो एक दिन स्वयं ही दीपक सबको जो है प्रकाशित करने लगता है। वैसे ये बात बनकर जब तैयार हो जाएगा, जैसे जैसे इसका काम बढ़ता जाएगा, इसकी लौ भी दूसरे लोगों को भी रोशनी देती रहेगी कि ये बांध बन रहा है, ये हमारी समृद्धि का प्रतीक है। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा, उसमें इस जमरानी बांध का भी बहुत बड़ा योगदान होगा और ये हमारी प्रगति का उदाहरण बन चुका है। आज ये बहस का विषय नहीं है। हमारी सरकार और हमारी पद्धति, हमारा कार्य व्यवहार ये परिणाम देने वाला है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो योजना भी शुरू करते हैं या जिस योजना का भी शिलान्यास करते हैं, उन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण भी करते हैं। यानी कि जो योजनाएं हमारे समय में शुरू होती हैं वो सारी योजनाएं पूरी होती हैं भाइयों बहनों, और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये इस बात का लाभ निश्चित रूप से इस क्षेत्रवासियों को तो मिलेगा ही मिलेगा, तराई भाबर के लोगों को मिलेगा, उत्तर प्रदेश के भी बड़े लोगों को मिलेगा। खरे साहब अभी बता रहे थे कि कितना उनका 53% लोगों को मिलेगा, पानी मिलेगा, उनको भी लाभ मिलेगा। वो भी हमारा और उनका सब एक साथी है, बड़े भाई छोटे भाई, और हम लोगों की सीमाएं बढ़ चुकी हैं, लेकिन हम सब लोग, बहुत सारे लोग, मैं तो अभी एक दिन बहस हो रही थी, हमने कहा भाई हम लोगों के सारे सर्टिफिकेटों में अधिकतर लोगों के जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी आज से 25 साल पहले, सारे सर्टिफिकेटों में उत्तर प्रदेश ही लिखा है, तो इसलिए ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। और हमारे यहाँ की भी बहुत सारी, जो चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, शारदा हो, सरयू हो, काली हो, पिंडर हो, सब जितनी नदियां निकलती हैं यहाँ से, कोसी से लेकर यही हमारी कोसी, दाप्ता, सबका पानी वहीं जाता है। हमें जितना चाहिए हम देंगे, और जो हमारे काम का नहीं है हम लोग पुण्य करेंगे, क्योंकि पुण्य होता है जल लेना, तो इसमें हम सब देवभूमि वासियों को पुण्य मिलेगा। तो मैं आप सबका आज बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये परियोजना, इस परियोजना से कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी बहुत सहायक होगा और किसानों की आय, निश्चित रूप से उनकी आय में बहुत बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उनको अच्छा जल मिलेगा और इस क्षेत्र के लोगों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों के लोगों की आय में भी बढ़ोतरी होने वाली है। और पर्यटन की दृष्टि से भी एक नया क्षेत्र हमारा विकसित होगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत गति देगा।